चलो ठीक है। तो हम लोग बेटा पढ़ लेते क्या द्विविमीय निबिड, मतलब हम लोग निबिड संकुल के बारे में बात करते हैं। मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लोज पैकिंग ऑफ सॉलिड, है ना। और ठोस में जब हम बात करते हैं तो ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा था कि ठोस में अवयवी कण के रूप में परमाणु, अणु या आयन उपस्थित होता है। दूसरा, ठोस का सबसे महत्वपूर्ण जो गुणधर्म है उसमें आपने पढ़ा था क्या कि ठोस के जो अणु होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, एक स्ट्रांग फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, दैट मीन्स एक प्रबल आकर्षण बल के द्वारा क्या होते हैं, बंधे होते हैं। और जब वो एक प्रबल बल के द्वारा बंधे होते हैं तो वो क्या होते हैं, एक निश्चित बिंदु को निर्धारित करते हैं। और जिस निश्चित बिंदु को निर्धारित करते हैं उसी निश्चित बिंदु को हम लोग जालक बिंदु या लैटिस बिंदु के द्वारा क्या करते हैं, निरूपित करते हैं। ये चीज़ ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया था। दूसरा, फिर अगर हम बात करते हैं किसी ठोस की संरचना, मतलब उसकी ज्यामिति को अगर मुझे समझना है तो मुझे उसके क्लोज पैकिंग को समझना पड़ेगा कि ज्यामिति में ठोस के जो अवयवी कण होते हैं, चाहे वो अणु हो, परमाणु हो या आयन हो, उसको हम अलग अलग प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। और व्यवस्थित करने के तरीके 3 थे जो कि हमने कल के क्लास में डिस्कस किया था। या तो आप अणु, परमाणु या आयन को सिर्फ और सिर्फ एक कतार में रख सकते हैं जहाँ पर एक ही विधि हो कि या तो आप परमाणु को लंबाई में रखें, या तो चौड़ाई में रखें, या तो परमाणु को ऊंचाई में रखें, बस एक विधि, है ना। उसको हम लोग एक विमीय तरीका कहते थे। और उसके लिए हम लोगों ने 1 डायमेंशन निबिड के बारे में चर्चा किया था, जिसका उप सहसंयोजी संख्या कितना था, 2 था, और ज्यामिति कैसे थे, रैखिक थे। दूसरा, फिर एक और क्लोज पैकिंग के बारे में हमने चर्चा किया था, और उस क्लोज पैकिंग को हम लोगों ने द्विविमीय कहा था। द्विविमीय कहने का मतलब इस बार परमाणु को आप 2 दिशा में व्यवस्थित कर रहे हैं, लंबाई में भी और चौड़ाई में भी। तो ये तल हो गया, क्या हो गया, तल हो गया, प्लेन जिसको आप बोलते हैं, है ना। तो अगर परमाणु को आप प्लेन में रखते हैं तो प्लेन वाला जो व्यवस्था होता है ना, उसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं क्या, उसको बेसिकली क्या बोलते हैं, द्विविमीय व्यवस्था, है ना। और द्विविमीय व्यवस्था में 2 प्रकार का हम लोगों ने क्या व्यवस्था क्रम देखा था, जिसमें से हमने ए प्रकार और ए बी प्रकार डिस्कस किया था। ए प्रकार में हमने आपको बताया था, है ना, कि एक जैसा परमाणु के ठीक ऊपर दूसरा परमाणु रख देना, यानी एक कतार के जैसा दूसरा कतार होना, दूसरे कतार के जैसा ही तीसरा कतार होना। और इस प्रकार के ज्यामिति में हम लोगों ने पढ़ा था कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग डिस्कस होता है ना, जिसके उप सहसंयोजी संख्या कितनी थी, 4 थी। कितनी थी, 4 थे, ठीक है ना। अब बात हम लोग करते हैं क्या, उसी का दूसरा जो फॉर्मेट था, जिसमें कि हमने एक परत को दूसरे परत के अवनमन स्थान पे रखा। अवनमन जहाँ से ऊपर से, मैंने बताया था कि ऊपर से देखने पर जहाँ पे कोण बनता है उस कोण को ही अवनमन कोण कहते हैं। तो 2 परमाणु के बीच में जो अवनमन बना था वहाँ पे हम तीसरे परमाणु को रखते हैं। इस व्यवस्था में जो क्लोज पैकिंग मिला था वो क्या था, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग था, है ना। और वहाँ पे उप सहसंयोजी संख्या कितनी थी, 6 थी। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं था ना। आज का जो टॉपिक होगा हम लोग का वो होगा त्रिविमीय निबिड। क्या डिस्कस करेंगे हम लोग आज, त्रिविमीय निबिड संकुल। अब समझो, देखो, अगर त्रिविमीय निबिड संकुल की बात करते हैं तो यानी यहाँ पर हमें जो व्यवस्था समझना है वो क्या समझना है कि व्यवस्था भी 3 प्रकार का होगा। सबसे पहला चीज़ तो ये समझना है कि यहाँ परमाणु को हम 3 डायमेंशन में रखते हैं। और अगर 3 डायमेंशन में रखते हैं, मतलब 3 डायमेंशन में रखते हैं परमाणु, अणु और आयन को, तो उसका व्यवस्था भी 3 एक्सिस के लिए करना होगा, है ना। कि कुछ परमाणु को x पे रखना होगा, कुछ परमाणु को y पे रखना होगा, और फिर कुछ परमाणु को z पे रखना होगा, है ना। तो अगर मैं x, y और z तीनों डायरेक्शंस में परमाणु को रखता हूँ तो कुछ परमाणु लंबाई में है, कुछ परमाणु चौड़ाई में है, और कुछ परमाणु किस में आएगा, ऊंचाई में आएगा। तो ये व्यवस्था जो होगा वही एक्चुअली ठोस है। जितना भी ठोस है ना वो त्रिविमीय है। ये रैखिक है कि त्रिविमीय है, त्रिविमीय है। इसका कुछ थिकनेस है, कुछ ऊंचाई है, कुछ चौड़ाई है, त्रिविमीय है ना। हम लोग त्रिविमीय संरचना में एग्जिस्ट करते हैं। कोई भी कॉपी किताब, मोबाइल फ़ोन 3D होता है, तो ठोस वास्तविक रूप में त्रिविमीय संरचना में पाया जाता है। वो तो मैं बस पहलू समझ रहा हूँ कि अच्छा व्यवस्था 1 डायमेंशन में भी हो सकता है, व्यवस्था 2 डायमेंशन में भी हो सकता है। लेकिन खुद परमाणु को देखो तो परमाणु अगर गोला है तो कोई गोला 1 डायमेंशन में हो सकता है, वो गोला ही खुद 3D का है ना। एक स्फीयर है, उस स्फीयर का डायमेंशन ही 3D है, बट चूंकि वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है इसलिए हम उसकी व्यवस्था को 1 डायमेंशन
अरेंजमेंट, 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट और 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट के रूप में देख लेते हैं। क्या मानते हुए? पॉइंट मानते हुए। क्या मानते हुए? पॉइंट मानते हुए। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है ना। अच्छा, तो जो त्रिविमीय संरचना उसमें क्या होता है? ठीक है, तो त्रिविमीय निबिड़ संकुल पढ़ना है हम लोगों को। त्रिविमीय निबिड़ संकुल, है ना, त्रिविमीय निबिड़ संकुल, यानी इसको बोलते हैं क्या बेटा? इसको बोलते हैं 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग। 3 डायमेंशन close packing. That means the atoms are placed into 3 dimension, or if the atoms are placed in 3 dimension, तो their dimension must be x, y, z axis। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? देखो, हम लोग ऐसा कुछ समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्यूब है। क्यूब जो है, उस क्यूब में हम लोग क्या देखते हैं? उसके जो शीर्ष बिंदु हैं, उस शीर्ष बिंदु पर हम परमाणु को व्यवस्थित करने का कोशिश करते हैं। ठीक है ना, ऐसा समझते हैं। तो देखो बेटा, यहाँ पे एक परमाणु है, ठीक है, दूसरा परमाणु ठीक इसके ऊपर है, और तीसरा परमाणु ठीक यहाँ पे है, और चौथा परमाणु ठीक यहाँ पे है। ठीक है ना। तो इस संरचना के हिसाब से देखा जाए तो ये जो डायमेंशन है वो डायमेंशन लेंथ है, ये जो डायमेंशन, ये डायमेंशन कौन है? विड्थ है, और ये जो डायमेंशन है वो क्या है? हाइट है। ठीक है ना। तो देखिए, तो एक परमाणु यहाँ पर है, दूसरा परमाणु यहाँ पर है, एक परमाणु यहाँ पर है, दूसरा परमाणु यहाँ पर है। तो क्या अगर मैं इन दोनों को देखूं तो ये ए है, तो ये भी किस प्रकार का होगा? दोनों ए प्रकार है ना। तो 2 ए प्रकार के परत के ऊपर जब मैं परमाणु रख रहा हूं इस तरीके से, तो क्या ये अलग है कि ये भी ए प्रकार का है ना। मतलब यहाँ पर 3D डायमेंशन में अगर देखा जाए तो ये भी ए प्रकार का, लेकिन अंतर क्या है? एक ए को x में रखा है, एक ए को y में रखा, और एक ए को z में रखा। समझ में आया? मतलब मैं एक्सिस अगर डिफाइन करता हूँ, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये z एक्सिस है, तो मैं बोल रहा हूँ क्या? यहाँ पे एक कतार में परमाणु को x में रखा, और एक कतार में परमाणु को y में रखा, कुछ इस तरीके से। ठीक है ना। और एक कतार में परमाणु को कहाँ पे ले जा रहे हैं? जेड में रख रहे हैं। कहाँ पे रख रहे हैं बेटा? जेड में। तो कुछ इस तरीके से, समझ में आया ना। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, यही कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? 3D डायमेंशन। क्या कहलाता है? 3D डायमेंशन। और मैंने बोला कि ये अगर ए प्रकार का है, ये भी ए प्रकार का, तो ये भी क्या है? ए प्रकार का। और ऐसी व्यवस्था से जो ठोस प्राप्त होगा वो किस प्रकार का होगा? ए प्रकार का होगा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है ना। अच्छा, इसको और सामान्य तरीके से समझने का कोशिश करो। तो मैं देख रहा हूँ क्या? देखो ऐसे बेटा, देखो ध्यान से, ये पहला एटम है, ये दूसरा एटम है, ये तीसरा एटम है, ये चौथा एटम है। फिर देख लो, ये पहला एटम है, ये दूसरा एटम है, ये तीसरा एटम है, चौथा एटम है। फिर से देख लो बेटा, ये पहला एटम है, ये दूसरा एटम है, ये तीसरा एटम है, या चौथा एटम है ना। अब मैं बात करता हूँ क्या कि इसको अगर प्रथम केंद्र मान लो, ये पहला केंद्र है, तो ये 4 परमाणु के द्वारा घिरा हुआ है। 1 2 3 4 के द्वारा घिरा हुआ। अच्छा, इस 4 को अगर मैं बनाऊं त्रिज्यात्मक रूप से, तो एक तल मिला। दूसरा, आप इसको मान लो, ठीक है ना, केंद्र में। अगर आप इसको केंद्र में मान लेते तो 1 परमाणु, 2 परमाणु, 3 परमाणु, 4 परमाणु, ऐसे इस 4 को भी देख लो। 4 4 8 परमाणु हो गया ना। अब देखिएगा ध्यान से, ठीक है ना। तो मैं बोल रहा हूं क्या? देखिए, तो ये ए प्रकार का है, ये भी ए प्रकार का है, और ये भी कितने प्रकार का है? ए प्रकार का। और कुल कितने देखो तो एक लाइन में, इस लाइन में 2 परमाणु, यहाँ पे 1 2 3 4 परमाणु, और इस लाइन में 2 परमाणु। मतलब कुल इस प्रकार का व्यवस्था है। 1 2 3 4, फिर 1 2, फिर 1 2, यही व्यवस्था है ना। तो यानी ये हो गया ए, ये हो गया ए, और ये भी हो गया ए। तो ए प्रकार से जो क्यूब बन रहा है ना, ये भी कैसा होगा? ठोस होगा। और कैसा ठोस होगा? त्रिविमीय ठोस होगा, 3 डायमेंशन का ठोस होगा। और ऐसी जो निबिड़ संकुल कहलाता है वो किस प्रकार का कहलाएगा? ए प्रकार का। किस प्रकार का? ए प्रकार। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। अच्छा, इससे जो ज्यामिति मिल रही है ना, वो ज्यामिति क्या है? आद्य घन है। ठीक है, कौन सा घन है? आद्य घन है। समझ में है ना? कोई कंफ्यूजन वाली बात तो नहीं। अच्छा, इस आद्य घन में अगर आप उप सहसंयोजी संख्या काउंट करने का कोशिश करो, है ना, तो 8 नहीं होगा। देख लो, नहीं, उप सहसंयोजी संख्या काउंट करना बेटा। तो क्या होगा? देखो यहाँ पे मान लो, ये मान लेते हैं, देखो केंद्र में मान लो इसको, ठीक है ना। तो ये 1 2 3 4 परमाणु है,
5वां इधर बाहर होगा और छठा उधर भीतर होगा, तो 5वां इधर होगा और छठा कहीं पीछे होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। कितना होगा? 6 होगा, ठीक है ना। तो इसके उपसंयोजक संख्या 6, ज्यामिति आदिघन उपसंयोजक संख्या कितना? 6। कैसे देखो 6 कैसे होगा वो भी देख लो। आप यहाँ से देख लो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कैसे होगा, आप यहाँ से देख लो, ठीक है। कंफ्यूज होने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4 हो गया। अच्छा एक बात बताइए, देखिए तो ये वाला परमाणु सीधा इससे कांटेक्ट में होगा, ये वाला परमाणु सीधा इससे कांटेक्ट में होगा, और ये वाला परमाणु सीधा इससे कांटेक्ट में, लेकिन क्या ये वाला परमाणु इससे सटेगा? नहीं ना। तो मतलब सटने वाला कौन हो गया? 1, 2 और 3। तो इसके ठीक अपोजिट होगा 1, इसके ठीक ऊपर 1 होगा, तो ये हो गया 4, ये हो गया 5, और इसके ठीक पीछे 1 और होगा। तो 3 परमाणु इस यूनिट सेल के भीतर और 3 परमाणु दूसरे इकाई सेल के भीतर, तो इसके कुल कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी? 6। तो आद्य घन में उपसंयोजक संख्या कितनी होती है? 6 होती है। कोई डाउट तो नहीं है ना? समझ में आ गया ना? यानी इस प्रकार का व्यवस्था ही क्या कहलाता है? ए प्रकार कहलाता है। क्या कहलाता है? ए प्रकार। क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं है ना? है ना? तो क्या लिख सकते हैं इसको? देखो बेटा, इसको क्या लिख सकते हैं? है ना? तो देखो क्या देख सकते हैं इसको, ये त्रिविमीय निविड़ संकुल है। तो किस प्रकार का निविड़ संकुल है? ये पहला प्रकार है, और पहला प्रकार है कैसा? ए प्रकार, है ना? किस प्रकार का है? ए प्रकार। ठीक है ना? तो देखो क्या है बेटा? ए प्रकार, है ना? तो ए प्रकार में देखो क्या कहता है ना? कह रहा क्या? परमाणु, ठीक है, अणु तथा आयन की वह व्यवस्था, ठीक है ना, जिसमें तलीय ए प्रकार के परत के ठीक ऊपर, ठीक है ना, एक ए प्रकार का, ठीक है ना, एक ए प्रकार का परत रखते हैं, ठीक है ना, जिससे उत्पन्न ज्यामिति कैसा है? आद्य घन। जिससे उत्पन्न ज्यामिति आद्य घन तथा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, है ना, उसे ए प्रकार ठोस या निविड़ संकुल कहते हैं, या निविड़ संकुल कहते हैं। कोई डाउट तो नहीं है ना यहाँ तक? ठीक है, नोट कर लो इसको। हाँ चलो ओके। हाँ देखो, ध्यान चलो। रोहित सर मत खेलवे करेगा, अच्छा ना? देख के पढ़ा है। देखो आज बढ़िया से खेलेगा तो 1 ऑफ द फास्टेस्ट सेंचुरी खेल सकता है रोहित शर्मा। क्या? हाँ, अगर टिक जाएगा थोड़ा 10 ओवर रह गया तो 1 ऑफ द फास्टेस्ट सेंचुरी रहेगा शर्मा जी का, है ना? देखो ध्यान दो इधर। तो हम लोग बेटा डिस्कस कर रहे थे क्या, इसको समझना है, ठीक है ना? डायग्राम से समझेंगे तो बेहतर होगा। सबसे पहला क्या करा है, परमाणु अणु तथा आयन की वह व्यवस्था जिसमें तलीय का मतलब ये बोर्ड जो है हमारा वाइट बोर्ड, वो तल में है कहते हैं नहीं है। तल का मतलब क्या होता है? तल का मतलब होता है ये एक्स एक्सिस में चल रहे हैं, है ना? तो मतलब ये एक्स एक्सिस में चल रहे हैं, तो ये किधर चल रहे हैं? यही तो तल होता है ना? तल यही होता है ना? तल का मतलब दो बीमा। हाँ, तल का मतलब 2 बीमा। तो कहने का मतलब समझिए कि अगर आप परमाणु को ऐसे व्यवस्थित कर रहे हैं
तो ये पहला ए हो गया और ये ए के ठीक ऊपर ए या ए के ठीक साइड में ये है ना। तो ये एक तल में है, तो मैंने क्या लिखा देखिए, परमाणु अणु तथा आयन की वह व्यवस्था जिसमें तलीय ए प्रकार के परत के ठीक ऊपर एक ए प्रकार का परत रख देते हैं। अब इसके ठीक ऊपर ऐसे ए प्रकार का परत रखना है, तो इसको समझना है 3D में। तो देखिए बेटा, पहला परमाणु यहाँ है, ये वाला, दूसरा परमाणु यहाँ है, ये वाला, तीसरा परमाणु यहाँ है, ये वाला, और चौथा परमाणु यहाँ है, ये वाला। तो ये क्या ए हो गया। इसके ठीक ऊपर इसके जैसा ही एक परत रखना है, मतलब एक परमाणु यहाँ पर, दूसरा परमाणु यहाँ पर, तो इसके ठीक ऊपर ये है, ठीक है। अच्छा अब देखो तो ये भी 2 है, इसके ठीक ऊपर है, तो ये कह रहे हैं ना 2a के ऊपर ठीक एक तीसरा ए लेयर को रखेंगे, उससे जो आपको ठोस का निर्माण होगा या जो निबिड का निर्माण होगा वो किस प्रकार का होगा, ए प्रकार का होगा। समझ में आ गया ना, कोई कन्फ्यूजन वाली बात तो नहीं ना। तो ये जो निबिड है वो ए प्रकार का, और जिसका उपसंयोजक संख्या कितना था, 1 2 3 और 3 दूसरे तरफ का, चौथा, पांचवा और छठा। समझ में आया ना, कोई कन्फ्यूजन वाली बात तो नहीं ना। तो ये था पहला व्यवस्था। दूसरा व्यवस्था देखो क्या हो सकता है, दूसरा व्यवस्था, ठीक है ना, जो कि ए बी प्रकार का है। किस प्रकार का होगा, ए बी प्रकार का, है ना, ए प्रकार बोल सकते हैं आप। दूसरा देखिए इसमें ए बी ए प्रकार, है ना। तो ए बी ए प्रकार, इसका क्या मतलब होता है ये चीज समझो। देखो इसका मतलब होता है क्या, कि आपको याद होगा ना, हम लोगों ने बोला था क्या बोला था बेटा, कि इसमें क्या करना है मुझे, ए बी परत के निबिड में, मतलब आप ऐसे समझो, देखो ए परत के निबिड को, ठीक है ना, ए परत के निबिड को बी परत के अवनमन में स्थापित करना, अवनमन में स्थापित करना, इसका ये मतलब होता है, ठीक है ना। तो समझो, देखो इसको किस तरीके से हम बना सकते हैं। मान के चलो क्या, ठीक है, ये रहा आपका पहला परत, दूसरा परमाणु, तीसरा परमाणु, इन दोनों के बीच में यहाँ खाली जगह है, इन दोनों के बीच में यहाँ खाली जगह है, इन दोनों के बीच में यहाँ खाली जगह है, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में यहाँ खाली जगह है। ऐसा हो गया। अब समझिएगा, थोड़ा सा 3D सोचना है आपको, ठीक है ना। क्या सोचना है, 3D सोचना। मैं बोला कि ये पहला ए है, और इसको देखते हैं तो ये कैसा है, 3 परमाणु है, ट्रायंगुलर है। अच्छा, ऐसा 3 परमाणु ऊपर रख दो, तो ये ए है और एक ऊपर ठीक बी, और ऐसा ही ठीक नीचे लगा दो, ये 2 परमाणु, इसके ठीक ऊपर एक, है ना। अब समझने वाली बात है, थोड़ा समझिएगा, देखिएगा कि ये परमाणु सेंटर में है, इस परमाणु के ऊपर 3 परमाणु और इस परमाणु के नीचे 3 परमाणु, यहाँ पर 3 परमाणु, यहाँ पे 3 परमाणु, और इसके साइड में देखो 1 2 3 4 5 6 परमाणु। कुल उपसंयोजक संख्या कितना, 12। और प्रकार कैसा, ये बी है, ये ए है और ये है ना। समझ में आया ना। तो क्या लिख सकते हैं इसको, ए बी ए, मतलब अगला फिर बनाएंगे तो 6 बनेगा ठीक नीचे, ऐसा ऐसा, ठीक है ना। तो ये ए हो गया, तो ए बी ए, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। इस प्रकार के जो संकुल होते हैं ना, उसका क्या है नाम, क्या पड़ गया, ए बी ए प्रकार, है ना। क्या पड़ गया नाम इसका, ए बी ए प्रकार। तथा इसकी जो ज्यामिति होती है ये कैसा, देखो तो षष्ठकोणीय, और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर किसका, घन का, तो घन ही है, षष्ठकोणीय घन। समझ में आया। इसके पहले देखे ना 6 कोऑर्डिनेशन नंबर किसका था, घन का, तो षष्ठकोणीय घन, ठीक है। देखो ना, ये शीर्ष वाला परमाणु है,
3 शीर्ष ऊपर 3 शीर्ष नीचे और 1 शीर्ष हो गया ना, 3 3 6 1 7 और 1 से सटता नहीं है तो 7 1 आगे समझ में ना। तो ये कैसा हो गया? षष्टकोणीय घन, षष्टकोणीय घन। और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 12 है ना। तो क्या लिख सकते देखिए बेटा, अणु परमाणु तथा आयन की वह व्यवस्था, ठीक है ना, अणु परमाणु तथा आयन की, ठीक है ना, तथा आयन की वह व्यवस्था जिसमें, ठीक है ना, ए बी परत, ये तो ए बी परत है पूरा, अगर देखें तो ए बी परत के ठीक ऊपर, ए बी परत के ठीक अवनमक के ऊपर बी के परत को रखते हैं। बी के परत को, वही ना, ठीक ऊपर या ठीक ऊपर, बी के परत को रखते हैं जिससे उत्पन्न ज्यामिति क्या हो गया? जिससे उत्पन्न ज्यामिति षष्टकोणीय घन तथा कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है, उसे ए बी ए प्रकार ठोस कहते हैं। आगे समझ में ना, कोई डाउट तो नहीं है ना? नोट कर लीजिए इसको। ठीक है बेटा, ध्यान दो। देखो एक और है छोटा सा बस, है ना। हम लोग ए प्रकार पढ़ लिए, ए बी प्रकार पढ़ लिए। ए प्रकार में घन आया था आद्य घन, है ना। और आद्य घन में आपने क्या देखा? उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है यानी उप सहसंयोजक संख्या है वो 6 था। दूसरा जो था वो ए बी ए प्रकार, वो षष्टकोणीय घन, उसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर था वो क्या था? 12। कितना था? 12। तीसरा जो है ना उसको कहते हैं ए बी सी प्रकार। क्या कहते हैं तीसरा व्यवस्था? ए बी सी प्रकार। बहुत आसान है, कुछ है नहीं इसमें। तो देखिए ए बी सी प्रकार, इसका मतलब पहला परत अलग होगा, दूसरा परत जो होगा वो अलग होगा, ठीक है। यानी इसमें क्या देखो, क्या कहता है बेटा, पहले मैं परिभाषा लिख के समझाता हूँ डायग्राम के साथ। ये क्या कहता है देखिए यहाँ पर, अणु परमाणु अथवा आयन की वह व्यवस्था, अथवा आयन की वह व्यवस्था, ठीक है ना, जिसमें, ठीक है ना, क्या कर रहे हैं यहाँ पर देखिए, अणु परमाणु अथवा आयन की वह व्यवस्था जिसमें, ठीक है, जिसमें एक तलीय परत ए बी के अवनमन स्थान पर, ठीक है ना, अवनमन स्थान पर बी को सीधा, देखिए ना, बी को सीधा रखकर तथा पुनः नीचे परत पर, ठीक है ना, बी को उल्टा कर सी परत का निर्माण करते हैं। अब समझिएगा थोड़ा सा, देखिए मैं पहले बना रहा हूँ आपके क्या हक, जो षष्टकोणीय प्रकृति था वो क्या था, देखिए यहाँ पे ये ए बी प्रकार है, ये ए बी प्रकार है। अच्छा, इस ए बी प्रकार के पूरे तल को ए मान लेते हैं। अगर इस ए बी प्रकार के तल को ए मान लेते हैं तो इसकी व्यवस्था जो है वो मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, देखिएगा थोड़ा सा, इसको देखते हैं तो ये सीधा ट्रायंगल है, लेकिन इसको देखते हैं तो सीधा ट्रायंगल के उल्टा ट्रायंगल। तो यहां से उठा के एक सीधा ट्रायंगल ऊपर, ठीक है ना, तो ये आपका बी हो गया। और यहां से उठा के एक उल्टा ट्रायंगल नीचे, तो ये सी हो गया। कोई डाउट तो नहीं है ना, समझ में आया ना। तो ये जो आपका कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर 3 परमाणु, यहाँ पे 6 परमाणु और यहाँ पे 3 परमाणु, इसका भी उप सहसंयोजक संख्या कितना? 12। लेकिन
अंतर हो गया। क्या अंतर हो गया बेटा? देखो ABC प्रकार का हो गया, ठीक है ना। और ये जो होता है ना, ये कहलाता आपका फलक केंद्रित घन। अब देखो 3 3 6, एक सामने वाला फलक, दूसरा पीछे वाला फलक, तीसरा फलक, चौथा फलक, पांचवा फलक और छठा फलक। तो देखो 1 2 3 को देखिएगा तो ये ऐसा है, और 1 2 3 को देखिएगा तो ऐसा है। ये सामने वाला और वो पीछे वाला दीवार। देखो ये पीछे वाला दीवार, ये सामने वाला दीवार, और 1 2 3 4 ये चारों तल के, समझ गया ना। तो ऐसा कॉम्बिनेशन क्या बन जाता है? फलक केंद्रित घन। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन वाली बात तो नहीं। और इसमें कुल उपसंयोजी संख्या की 12, ठीक है ना। चलिए नोट कर लीजिए इसको। और प्रकार कैसा हो गया है? ABC प्रकार है। तो क्या हो गया? का निर्माण करते हैं जिसकी ज्यामिति फलक केंद्रित, जिसकी ज्यामिति फलक केंद्रित इकाई कोष, फलक केंद्रित इकाई कोष, ठीक है ना, तथा उपसहसंयोजी संख्या, तथा उपसहसंयोजी संख्या कितना है? 12 है, ठीक है ना। उसे ABC प्रकार कहते हैं। आसान है, कोई डाउट तो नहीं है ना? ठीक है, फिर मिलते हैं कल, है ना। सी यू, कल मिलते हैं बेटा, ठीक है। काफ़ी है ना इतना आज? चलिए फिर, ओके।